आइए कुछ राम कथा पर चर्चा डालें। आज भगवान श्री राम का जन्म, क्योंकि 23 अवतारों की कथा होनी है भागवत जी में, कुछ राम चर्चा और उसके बाद भगवान कन्हैया के जन्म की कथा। देखिए, महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, और ये हिप्पी और अवनी दोनों बहन मिलकर के, हिप्पी और अवनी, ये 51 रुपए भगवान की पावनमयी कथा में दान करती हैं। भगवान से प्रार्थना इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, सदा ही जय जयकार हो। जानते हो, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे, जैसे कि हम बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हुए मन में विचार कर रहे थे कि कोई संतान नहीं है। जब विचार कर रहे थे तो भक्तों, भगवान की कृपा से उनकी आयु कितनी थी जानते हो? 60,164 वर्ष। कितनी? अब तुम कहोगे महाराज जी इतनी उम्र कैसे हो गई? पहला इच्छा मृत्यु। 11,000 वर्ष तो राम ने भी राज किया है अयोध्या में। 11,000 वर्ष करते तो 9 वर्ष, 9,000 वर्ष, 2,000 वर्ष उम्र अभी दशरथ जी की रह गई है, जो उन्होंने राम जी को दी। मेरी उम्र तो लग जाए, कहते हैं ना कभी कभी, मेरी उम्र तुझे लग जाए। अब दशरथ जी ने सोचा कि कोई संतान नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया। आइए किस प्रकार से चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सुंदर चौपाई। एक बार भूपति मन मारे, तालियों के साथ। भाई रे गिलानी मोर सोत नाही, भाई रे गिलानी मोर सोती नाही। शगुन और कंगना श्रीमान जी रमेश प्रधान जी की पुत्री, ये 50 रुपए भगवान की कथा में दान कर रही है। सदा ही जय जयकार हो, कल्याण हो। आज और हृदयांश चौहान ये भी 20 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके गुरु जी के चरणों में पड़ गए और गुरु जी से कहने लगे कि गुरुदेव सुनो मेरी बात। जिस भजन में राम का नाम नहीं। आज किस प्रकार से कह रहे हैं राजा दशरथ? श्रीमान जी रोहित, अनिल और काविंदर जी ये 20 रुपए भगवान की पावन कथा में दान करते हैं। श्री राधे। देखिए, हम रामलीला भी करते हैं और आपको कुछ रामलीला की संगीत, जो रामलीला में बोलते हैं ना राधे श्याम, जानते हो गए आप दशरथ जी की और गुरु जी की वार्तालाप चलते हैं। आज दशरथ जी कह रहे हैं गुरुदेव से क्या? हे गुरुदेव कहिएगा। और कर चुका विवाह 3 अब तक, और फल उसका मुझको मिला नहीं। ऐसी बातें करते हो राजन? उसका मुझको मिला नहीं, और है चौथा पना आने वाला, हाथी कमल अभी तक खिला नहीं, है चौथा पना आने वाला, हाथी कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव कहिए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। गुरुदेव ज्यादा भी नहीं, मेरे एक ही पुत्र हो जाए तो मेरा जो रघुवंश है
ये आगे को बढ़ जाए गुरुदेव। अच्छा, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी पर पड़ पहुंचे। आप पितरों की बात करते हो राजन? हाँ गुरुदेव। ओ पितरों को भीतर पड़ पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे पितरों को तर्पण करने के लिए एक ही पुत्र हो जाए। कैसी बातें करते हो राजन? जानते हो तो पंडित हो। राधे। और ये जगमोहन और दिनेश भगवान की पावन कथा में 20 रुपए का दान कर रहे हैं। सुनाई जय जयकार हो। हर्षित प्रियांश और जितन और दीपक और रोहित और 2-4 हो तो और बता दे। 20 रुपए का दान करते हैं। सुनाई जय जयकार हो। राजन, आप तो जानते हो, आप ज्ञानी हो, पंडित हो, और आपके चेहरे पर जो मैं ये चिंता देख रहा हूँ, आपका चेहरा इतना उदास, जानते हो चिंता चिता से बढ़कर के होती है राजन। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए ना। हाँ, बताता हूँ। जिस भजन में राम का नाम नहीं। सुनो राजन, और चिंता है चिता से और भी बढ़कर, और नर को निर्जीव बनाती है। ताली बजाते चलो। चिंता है चिता से भी बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है। नर को निर्जीव बनाती है। और राजन, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदे को आती है। और राजन, तुम कह रहे हो कि कम से कम एक पुत्र हो कि पुत्र मेरा नाम चलाएगा? हाँ जी। अरे पुत्र कभी नाम नहीं चलाता है। मैं उन मूर्खों के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं ना कम से कम एक पुत्र हो जाए जो वंश बढ़ाए। सुन लो गुरुजी क्या कह रहे हैं। है राजेंद्र तो हे राजन, मनोभावों ने अपनाया है। ध्रुव आदि प्रहलाद ने कब बेटा ने नाम चलाया है। चलते रहो। तुम जानते हो ध्रुव, उनके पिता उत्तानपाद कितना बड़ा राक्षस था, भगवान का नाम नहीं लिया, तो बेटा ने कभी पिता का नाम नहीं चलाया। प्रहलाद को देख लो, प्रहलाद ने स्वयं अपना नाम चलाया, ना कि पिता का नाम चलाया। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसका फल मिलेगा। बेटा कभी नाम नहीं चलाता है बच्चों। और अरे इच्छा अगर पुत्र की है तो पुत्र यश की
संविधान करो। पाओगे चार राजन, ये ना पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान हरि का ध्यान करो। चार पुत्र राजन भगवान हरि का ध्यान करो। हरि भगवान की। हे राजन, अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हो तो भगवान नारायण का ध्यान करो। एक नहीं, चार चार पुत्र होंगे। तो यहाँ गुरुजी ने भी बताया है कि बेटा कभी वंश नहीं चलाता है। जहां से बेटा आया है वहीं से ये बिटिया आई है। बिटिया भी बेटा का रूप है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में बेटी ने भी नाम रोशन किया है ना। और ये आदित्य 10 रुपए का दान करते हैं, कल्याण हो, सदा ही जय जयकार हो। किसी दिन आपको कथा सुनाऊंगा, झांसी की रानी बिटिया ही तो थी, लक्ष्मीबाई बिटिया ही तो थी। कितनी बिटियाएं ऐसी हुई हैं जो देश का नाम रोशन किया है। गोविंदा ने मिलकर के बांसुरी को बजाया है। बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। इसलिए बेटी से प्यार किया करो, बेटियों के नाम के ताली बजाओ करो। आज भगवान की कृपा से राजा दशरथ ने सिंह ऋषि को बुलाया और पुत्र यष्टि यज्ञ करा करके हवि का प्रसाद अग्निदेव लेकर के आए। लो राजन, ये हवि का प्रसाद है, पाओगे चार पुत्र राजन, ये अग्निदेव का वरदान है। अब अग्निदेव तो चले गए। अब राजा दशरथ ने प्रसाद को हाथ में लिया, अर्धभाग कौशल्या को दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उभय भाग, आधा भाग तो खीर में से कौशल्या को दे दिया और उभय भाग, उसमें से आधा भाग सुमित्रा के कई को दे दिया। और ये श्रीमान जी रिंकू और कौशिंदर, श्रीमान जी रिंकू और कौशिंदर 100 रुपए भगवान की पावनमयी कथा में दान करते हैं। भगवान से प्रार्थना इनकी मनोकामना पूर्ण हो, सदा ही जय जयकार हो। आज मेरे प्यारे भक्तों, बताया है जा दिन से हरि गर्भ में आए, नित नव मंगल बोध बधाए। आज भगवान जब से गर्भ में आए, बड़ी खुशियां छाने लगी राजा दशरथ के यहाँ। और चैत्र का वो महीना जो चल रहा है, नवमी तिथि जो आने वाली है 27 तारीख को, उसी दिन तुम्हारे यहाँ भंडारा होगा, उसी दिन प्रसाद वितरण होगा, या कि उसी दिन होगा। देखिए शुभ 27 में होगा, 28 में होगा। हाँ तो कथा विश्राम 27 में होगी ना, कोई बात नहीं, उसी दिन भगवान का जन्म होगा, नौमी वाले दिन। ये सब भगवान की माया है, जो भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं, कभी बुरा। आज नौमी तिथि, सुनाओगे नौमी तिथि के बारे में कुछ? नौमी तिथि, और जिस दिन भगवान नारायण प्रकट हुए। देखिए एक बात और बता दूं कुछ भक्तों को, जो कहते हैं भगवान ने जन्म लिया। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो हमेशा प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है ना, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुना है ना सबने? तो भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। भगवान आए और कौशल्या मैया खड़ी हो गई, है प्रभु आप चतुर्भुजी रूप में आए हो। अब ऐसे अगर आओगे तो संसार ये कहेगा कौशल्या के 4 मुख वाला, 4 भुजाओं वाला पुत्र पैदा हुआ है। प्रभु आपको आना है तो छोटे से बच्चा के रूप में मेरे आंगन में आओ। तो भगवान ने कौशल्या की बात को माना और छोटे से बाल रूप में बन करके भगवान कौशल्या के आंगन में आ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान के यहाँ बड़ा आनंद हुआ। दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ भाई ब्रह्म समाना। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था और तीसरी नस्ल वाले भी वहाँ आ गए। झांकी वाली आवाज सुनने हो तो आ जाए भैया। राम जन्म की खुशी किस किस को है तो बधाई दे दियो, आ रहे हैं वो तीसरी नस्ल वाले। जब बच्चे का जन्म होता है तो आते हैं ना, हाँ आ रहे हैं।
भैया आ जाए गजेंद्र जी, बुलवा लाओ, थोड़ी जगह बना दो बीच में से। वो मुझसे जो बता रहे हैं आप कि सब घर सिरे से शुद्धिकरण के लिए, हाँ इस बीच में वो बोलते हैं हाँ अभी ये सबकी मर्जी हो सबकी। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले सभी भक्त, माताएं और नौजवान साथी सभी सुन ले। देखिए आप जानते हो गजेंद्र जी, 2 मिनट रुक जाइए फिर अभी झांकी वालों को। हाँ आप सभी जानते हो कि भागवत कथा है और कथा सब आप लोगों के सहयोग से आई है। हम जगह जगह जहाँ जहाँ जाते हैं, आपके बीच बात रख रहा हूँ वकील साहब, आप भी सुन लो, भैया सुन लो, सभी सुन लो, आपके बीच में बात रख रहा हूँ। जो ये आप कलश देख रहे हो, ये बिटियाएं जो इसमें जल डालती हैं, ये कोई साधारण जल नहीं है, 7 नदियों का जल है। गंगा यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, ये 7 नदियों का जल है। पंडित जी पूजन कराते हैं ना प्रतिदिन, ये 7 नदियों का जल मंत्रों द्वारा पंडित जी बनाते हैं। अब जिस दिन कान्हा जी का जन्म हो जाता है, उससे अगले दिन हम शुद्धिकरण के इसमें से जल लेते हैं, कलश में से थोड़ा थोड़ा, और शुद्धिकरण के छींटे लगाते हैं घर घर। क्यों? कि ना जाने किसी के घर में नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है, समझ रहे हो, गंदी हवा, किसी के घर में कोई बीमार से पीड़ित तो नहीं है, किसी के घर में कोई पशु तो बेकार नहीं है। छींटे लग जाते हैं तो घर शुद्ध हो जाता है। पहली बात तो ये, बांसुरी लगा दो भाई। दूसरी बात ये, मैंने कल भी बताया था कि जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाए, ये सच्चाई बता रहा हूं, जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाए तो उस घर में दरिद्रता दूर हो जाती है। क्या? ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी का वास है। कहते हैं गुरुजी हमारे घर में चरण डाल दो, बस चरण पखारो। तो अगर आप सब लोगों की इच्छा हो तो कल दोपहर से हम ये शुद्धिकरण के छींटे लगाने प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन। कौन कौन चाहते हैं कि शुद्धिकरण के छींटे लगाए? सभी चाहते हो? ताली बजाओ एक बार। लेकिन एक बात और सुन लो भैया, छींटे तो लगाएंगे, अब तुम छोटा सा भी हवन करने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ, तो पंडित जी को तो चाहिए भैया दक्षिणा है। भाई देखो, अब ये नहीं कह रहे आपने कमेटी वालों को क्या दिया, चाहे 1000 दिए, 500 दिए, 2000 दिया, मुझसे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये वो दान है कि पंडित जी तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे घर शुद्धिकरण के मंत्रों द्वारा छींटे लगाएंगे, तो पंडित जी को खाली हाथ कोई मत भेजियो, दक्षिणा जरूर दियो। और दक्षिणा में ऐसा करियो मत कभी 11-21 रुपए दिखा दो। भाई पंडित जी को पूर्ति भी तो करनी है, ये ढोलक वाले चिमटा वाले इनकी भी पूर्ति करनी है। देखिए कम से कम 100 रुपए है, कोई ज्यादा तो ना है। और भाई अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन छींटे जरूर लगवा लियो। देखिए दक्षिणा की तो मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं, जैसी जिससे जो बने वो दक्षिणा देना, दक्षिणा जरूर देना, लेकिन पंडित जी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और लेकिन छींटे हम घर घर जरूर लगाएंगे। क्यों? कि जिससे कि देखिए हम भागवत कथा कर रहे हैं आपके कल्याण के लिए, कल्याण के लिए तो कर रहे हैं। अब हम तो कथा करके चले जाए, पता चली गांव में कोई घटना हो गई, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गांव को शुद्ध करके जाएंगे, गांव को वातावरण शुद्ध, 1-1 किलोमीटर तक वातावरण शुद्ध। कल जाएंगे 3 बजे से। हाँ नहीं, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, तरसों लगाएंगे। कान्हा जी का जब जन्म हो जाता है तो हम शुरुआत चिंता मत करो, तुम्हारे घर जरूर जाएंगे। तुम 551 लेकर रखियो। हाँ, तुम्हारे घर जरूर जाएंगे, चाहे कितनी भी दूर है। कल से हम शुरुआत करेंगे और उनका नाम भी लिखेंगे, जहाँ से जितना सहयोग मिलेगा, जिसके घर छींटे लगाने गए उनका नाम भी लिखेंगे, जिससे कि हमें पता रहे यहाँ तक हम लगा लिए, आगे को हाँ 2-3 दिन लगाएंगे और सभी के घर लगाएंगे। अगर कोई भैया भूल से भी रह जाए तो बता भी देना कि गुरुजी हमारे घर रह गया, हमारे घर चलो, क्योंकि हमें दक्षिणा से इतना मतलब नहीं जितना छींटे से मतलब है। बोले हरि भगवान की जय हो। तो कल से प्रारंभ करेंगे, करते तो सुबह से, लेकिन सुल्तान ठहर में रामायण चल रही है, अब रात को ही व्यास जी को वहां भी भागना है। सुबह हवन करके आ जाएंगे, तो दोपहर के समय हम भी आएंगे और सभी जितने भी ये कलाकार हैं, पंडित जी हैं, सभी आएंगे।
राधे। आइएगा भैया, राम जी की खुशी जिसको है वो बधाई जरूर दे। हाँ बुला लाओ, झांकी वाले आ जाए भैया।